मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पेपर है सिविक्स, जिसको हम लोग हिंदी में नागरिक शास्त्र बोलते हैं और पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में कुछ बच्चे थे जो कि इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं और यूपी बोर्ड लेकिन उनका है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा वो आपके इंग्लिश मॉडल पेपर मतलब सिविक्स का ही मॉडल पेपर पे बात होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है डिस्टेंस, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न देखिए शामिल किए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यू है, लेटेस्ट है। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का मॉडल है, मॉडल पेपर ये सिविक्स का है, तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग को जो टाइमिंग मिलता है क्या होता है, 3 आवर्स 50 मिनट्स का मिलता है ना? और यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का होता है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो आपका सिविक्स है वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं। नोट में निवेशन से एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर लिखा गया बात है आप लोगों का, ये जो देखिए इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो जब आप लोग को 50 मिनट्स मिलते हैं पेपर को अलॉटेड होते हैं कैंडिडेट्स को रीड करने द क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उनको उस हिसाब से डिसाइड कर लिया करें, और जो उसमें और कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसका डिसीजन पहले अच्छे से कर लिया करें, किन प्रश्नों पर आप अच्छे से अपना एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। और यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन में जो लिखा गया, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो भी शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप जितने भी वर्ड्स में लिखना है, 50 से देख रहे हैं 15 वर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड्स लिखा हुआ, तो उस चीज़ों को भी अच्छे से जरूर देख लीजिए। तो चलिए डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होता है आपका, तो जब सिविक्स का पेपर स्टार्ट होता है डिस्कशन, तो देखिए पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कशन स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए यहाँ पर पहले क्या मिलता है, नोट में देखिए 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट इन योर आंसर बुक। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, कोई क्वेश्चन दिए रहते हैं और उनके क्या होते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए रहते हैं कि, तो उनके जो राइट आंसर होते हैं उनका सही आंसर जो होता है वो हमें बताना होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ एक्सिस नेशन। ठीक है, विच कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ एक्सिस नेशन। ठीक है, तो इसमें बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए इसके देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्कशन देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग की जो दिया गया है उसमें क्या है, ए जो है जर्मनी, बी जो दिया गया आपका इटली, और सी जो दिया गया ब्रिटेन, और डी जो दिया गया है जापान। तो डिस्कशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग क्या होगा, जब ब्रिटेन आपका राइट होगा तो ब्रिटेन के क्या होगा उसमें आंसर बुक में आपने लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए इन विच कंट्री आर हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड। देखिए हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। पहला ए जो ऑप्शन दिया गया ग्रेट ब्रिटेन में है, बी जो है यूनाइटेड नेशन अमेरिका में दिया गया, सी जो है इटली में है, और डी जो है जापान में है। तो डियर सर जानते हैं कि हिरोशिमा एंड नागासाकी जो लोकेटेड है वो जापान कंट्री के सब ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर ना, यहाँ के शहर थे ना, सिटी थे, ये कहाँ के सिटी थे, ये जापान के ना। और जानते हैं कि परमाणु बम जो गिराया गया था आप लोगों का यहीं पे गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त गिराया गया था यहाँ पर ना, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नरसंहार व बहुत ही हानि हुई थी ना, बहुत बड़े लेवल पर। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हेन वाज द बर्लिन वॉल इरेक्टेड। देखिए ये जो आपका ऑप्शन जो दिया गया है, तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, कब खड़ी हुई थी, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए जो आपका चौथा प्रश्न संख्या 3 है। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चौथा आपका प्रश्न क्या दिया गया है, व्हाट इज द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी करता क्या है। ए जो दिया गया विकल्प है हर्लिंग बाई ट्रोमा, बी जो है टू हर्ट बाई हर्लिंग हीलिंग, सी जो है प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, डी जो है अपोज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी को आघात पहुंचाकर उसे उपचार देना ना, हीलिंग बाई ट्रॉमा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो टू हर्ट बाई हीलिंग, तो जो भी इसमें राइट आंसर होगा आप लोग तो खुद ही बेहतर तरीके से तैयार अपना किए हुए हैं। एक तरीके से मैं आपका डिविजन यहाँ पर रिविजन कर रहा हूँ इस मॉडल पेपर के थ्रू, किस तरह से आपको पेपर मिलेगा मैं ये फिलहाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, बीच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन ना, बैंक
डियर स्टूडेंट, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो ये कहाँ पर किया गया था बीच ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में कहाँ पर हुआ था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हुआ था। बी जो दिया गया यूएनओ का हुआ था। सी जो है लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। डी जो है एशियन का हुआ था। तो जिसका भी हुआ था डियर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें जरूर बताइए, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इन सभी प्रश्नों को बाकायदा डिस्कस करा रखा है, ठीक है। आप लोग जाइए सिविक्स की प्लेलिस्ट को देखिए और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी लैंग्वेज में भी जो है हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे वो हिंदी मीडियम है, लेकिन वो आप दोनों काम कर जाएंगे। वेयर वाज गांधी जी असिसेटेड? ए जो दिया गया साबरमती, बी जो दिया गया चंपारण, सी जो दिया गया दिल्ली, डी जो दिया गया अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 आप लोगों का। बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। देखिए आपके सातवें प्रश्न की ओर देखिए। सातवां आपका प्रश्न क्या है? सातवां हम लोग का प्रश्न डिविजन्स ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? ए जो है डेयरी इंडस्ट्री से है, बी जो दिया गया फिशिंग इंडस्ट्री से है, सी जो दिया गया फूड प्रोडक्शन से है, डी जो है पोल्ट्री से है। तो डियर जो ऑपरेशन फ्लड फ्लड चलाया गया था तो वो किससे रिलेटेड है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना आपका। देखिए डेयरी इंडस्ट्री से ये इसका संबंध है ना, विशेष रूप से देखा जाए तो इन प्रश्नों को देखिए डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है और ये जो बनाए गए हैं ये मॉडल पर, इस मॉडल पर के सभी प्रश्न जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान का जो पर्पस था डियर क्या था? वो किस पर्पस से बनाया गया था? जो विकल्प नंबर आपका ए दिया गया, ऑप्शन जो ए दिया गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बी जो दिया गया कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सी जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और डी जो है एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बॉम्बे प्लान लाया गया था वो किसके बेस पर लाया गया था? किस रूप से विकास करने की बात हुई थी इसमें डिस्टेंस, इस पर हम लोग को बात करनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नौवां देखिए बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस ये। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन इन 1975-8? तो 1975 में जो डिक्लेरेशन हुआ था डिक्लेरेशन इमरजेंसी जिसे हम लोग आपातकालीन कहते हैं, तो आपातकाल जो लागू हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था ना? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए जो दिया गया जयप्रकाश नारायण, बी जो दिया गया इंदिरा गांधी, सी जो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री और डी जो दिया गया मोरारजी देसाई। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब द प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। चिपको मूवमेंट जो है वो किससे संबंधित है? कौन से स्टेट से, किस स्टेट से बिलोंग है ना? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो जो वीडियो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में डिफरेंस। मेरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से जानते हैं आप लोगों का कितने नंबर का होता है? 2-2 नंबर का होता है और ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। 25 से 30 वर्ड्स आप लोग को 25 से 30 वर्ड्स लिखना है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन ना। आप लोग इजी से लिख जाएंगे आसानी से। वेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? देखिए सोवियत संघ का जो गठन किया गया था, सोवियत संघ विघटन कब हुआ था? तो ये सोवियत संघ का गठन और विघटन दोनों ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। 12 हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है? नेम एनी टू मेंबर्स कंट्रीज ऑफ एशियन। एशियन के दो महत्वपूर्ण कंट्रीज के नाम बताइए जो कि एशियन के सदस्य ना, एशिया आसियान जो बनाया गया था, एशियन के दो सदस्य देशों के नाम। 13 प्रश्न हम लोग का डिस्कशन क्या हो जाएगा? अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडिया फाइट ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट इन 1972? हाँ, तो ये जो 1962 जो दिया गया है, सन 1962 में जो था लड़ा गया था भारत की लड़ाई जो हुई थी वो किस कंट्री के विरुद्ध हुई थी? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13। 14 प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस ऑन विच इश्यू अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अब 15वें प्रश्न की। देखिए 15 प्रश्न आपका क्या है? व्हाट इज मींट बाय कॉमन प्रॉपर्टी ना, कॉमन प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मींट बाय कॉमन प्रॉपर्टी। 16वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। विच फ्रॉम विच स्टेट नक्सलाइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये। देखिए जो मजुमदार जो थे ना, और ये पश्चिम बंगाल से जो जानते हैं कि वहीं से शुरू हुआ। अब तो देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये नक्सलाइट जो है वो फैल चुके हैं। फ्रॉम विच स्टेट नक्सलाइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड ना, ये आपके 16 प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। 17 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाई गोवा वाज मेड ए फेडरल स्टेट? 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन टू द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड? तो ये डिस्टेंस आपका जो प्रश्न जाएगा, ये सभी के सभी जो प्रश्न डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बात जो हम लोग की हो रही है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात हो रही है। तो इसमें डिस्टेंस
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बाकी हैं। हम लोग बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को भी देख लिया जाए। इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। देखिए 19वां आपका प्रश्न डियर स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड सेक्युलर। और 20 प्रश्न हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर मिड टर्म इलेक्शन। व्हाट आर मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अभी देखिए हाल ही में आपका चुनाव भी चल रहा था, विधानसभा चुनाव हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इन प्रश्नों को कभी भी छोड़िएगा नहीं आप लोग। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना, वन यहाँ पर भाग के रूप में। देखिए 21 आपका प्रश्न क्या है, वेन वॉज द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड, नेम इन टू ऑफ इट्स स्पेशल इंस्टीट्यूशन एंड मेंशन दियर फंक्शन। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन पर मैंने डिस्टेंस एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बात किया हुआ मैंने, देखिए आप जाकर देखेंगे सिविक्स के प्लेलिस्ट को, तो वहां पर आपको मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने पूरा बाकायदा बात किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 22 प्रश्न की ओर। गिव टू आर्गुमेंट्स एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ व्हाई इंडिया शुड हैव परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखिए यहाँ पक्ष में आपको बताना है कि मेंबरशिप पाने के लिए या तो परमानेंट जो मेंबरशिप कैसे मिलेगी, तो उसके पक्ष में हम लोग को यहाँ पर तर्क देना है ना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 23 प्रश्न की ओर। वाई वॉज एशियन क्रिएटेड। आसियान जो क्रिएटेड किया गया था डिस्कशन, तो वो क्यों क्रिएटेड किया गया था, उसके पीछे क्या एम थे, किस एम और गोल को ध्यान में रखते हुए एशियान को लाया गया था ना। इट इज इट इज सक्सेसफुली इन फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन योर व्यू इन फेवर ऑफ इट। एक्सप्लेन करना हम लोग को अपने जो इसके महत्वपूर्ण पक्ष हैं, तर्क हैं, उन पर देकर बातों को रखना है अपने। 24 प्रश्न क्या डिस्कशन, गिव रीजंस फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन इंडस्ट्रियल वर्सेस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना डिस्कशन थी, उसमें देखिए मुख्य रूप से जो बात की गई है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की गई थी, तो उसमें क्यों किया गया था और क्या उससे क्या सफलता उसने मिली, इस पर हम लोग को बात करना है। आपका 20 नंबर 4 प्रश्न हो जाएगा। 25 प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975, एक्सप्लेन ना। इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की क्या जरूरत थी, क्यों लगाया गया था ड्यूरेशन ये 1975 में आपका, इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपका 25 प्रश्न हो जाएगा। 26 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गिव रीजन फॉर एनी टू रीजनल एस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 की जो बात हो रही है, तो रीजनल एस्पिरेशन मुख्य रूप से क्या बातें थी, कौन सी वो विचारधाराएं थी, किसके थ्रू क्या हुआ कि बंटवारे की बात आई, या तो रीजनल एस्पिरेशन कौन कौन थे जो कि मुख्य रूप से जिम्मेदार बने हैं विभाजन को लेकर ना। अब बढ़ते हैं डिस्कशन, हम लोग देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यहाँ पर जो सेकंड पार्ट का जो आपका आता है, देखिए 27 आपका प्रश्न क्या है, इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव ए पोटेंशियल टू चैलेंज द प्रेजेंट यूनिपोलर सिस्टम, डू यू एग्री विद इन इट द करेंट सर्कमस्टेंसेज, गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन। देखिए डिस्कशन जाहिर है कि इंडिया और जो चाइना के बीच में इस समय कितना माहौल गड़बड़ था, तो कुछ चीजों को जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो करंट को लेकर ही पूछता है, तो ड्यूरेशन करंट को भी ध्यान रखते हुए आप लोग स्टडी करिए चीजों को। तो यहाँ पर इमर्जिंग करना हम लोग को इकोनॉमिक्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चैलेंज देखने को मिलेगा यूनिपोलर सिस्टम में इंडिया एंड चाइना का अगर रिलेशन के बीच में अगर देखा जाए तो ना, और कहाँ तक आप इसमें अपने सहमत हैं या कहाँ पर कौन से देश को कौन प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 28 प्रश्न की ओर। देखिए 28 प्रश्न क्या है आप लोगों का, वाई हैव इश्यू रिलेटेड टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकम द priority concern of different countries since 1990 ना। 1990 हो जाएगा आपका यहाँ पर एनी 3 रीजन्स, तो 3 रीजन्स के आधार पर हम लोग को जो है इस पर बात करनी है डिस्कशन ना। इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका ना, तो ये जो आपका हो जाएगा डिफरेंट कंट्रीज सिंस 1990 में। देखिए यहाँ पर क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या चीजें करी गई थी, उसके बीच में हमें 3 रीजन्स हम लोग को बताना है और क्यों लाया गया था, क्या जरूरत थी इसकी ना। ये आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है डिस्कशन, ये सभी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है इसमें हम लोग को। व्हाट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेंशन इट्स टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर डिस्कशन। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो पहले है क्या, इसके बारे में हम लोग को बताना है। मेंशन इट्स टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, तो देखिए कॉन्सिक्वेंस नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों को हम लोग को बताना है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है,
इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग को जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 30 प्रश्न की ओर। देखिए 30वां आपका प्रश्न क्या है, व्हाट वाज अयोध्या डिस्प्यूट, हाउ वाज इट रिसॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन ये ना। अयोध्या का जो मैटर है, देखिए अयोध्या डिस्प्यूट जो है, देखिए करंट में कुछ चीजें रहती हैं और ये जो फैसला वगैरह भी इस पर आ चुका है, तो उसके आधार पर भी डिस्कशन। देखिए ये प्रश्न जो आप लोग का इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर डिस्कशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका क्या होता है, 8 नंबर के आपके देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो भी मैंने क्वेश्चन बताया उनके समूह का आपका नंबर भी दिया हुआ है। 31 प्रश्न क्या डिस्कशन, व्हाट इज कोल्ड वॉर, by clarifying the meaning of bipolar world, mention the scope of the कोल्ड वार। ठीक है डिस्कशन, देखिए यहाँ पर आजकल वही देख ही रहे हैं कि कितने दिनों से, लगभग 30-40 दिनों से जो बवाल चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, देखिए कितना जबरदस्त युद्ध चल रहा है ना। वो देख रहे हैं डिस्कशन आप लोग की बड़ी तबाही मचाए हुए हैं। देखिए इसके तमाम प्रश्न क्या बनता है डिस्कशन यहाँ पर देखिए, और में व्हाट इज द मीन बाय द बाइपोलर वर्ल्ड, मेंशन एनी 4 रीजंस ऑफ इट्स डिस्टिंग्रेशन। हाँ, तो ये डिस्टेंस आपका प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 31 है ये आपका और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है डिस्टेंस, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि आप लोग को जब टाइम मिले तो वो जो तो देख लिया करें कि किस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 32 प्रश्न क्या है आपका, डिस्क्राइब इंडियाज फॉरेन रिलेशन विद द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया के जो फॉलोइंग कंट्री के साथ देखिए रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच में, दोनों पोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों करंट में इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में देखा जाए तो लॉन्ग, अगर पिछले लास्ट 2 ईयर्स में देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत ही तनाव भी देखा गया था, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच में डिस्टेंस। तो इसलिए ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, किसी एक में भी लॉन्ग के रूप में आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है डिस्टेंस। तो आप लोग इन प्रश्नों को उसी हिसाब से तैयार भी करिएगा। देखिए इसके अथवा में क्या दिया गया और में करके, व्हाट इज मीड बाय द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगमेंट, इट इज रिलेवेंट फॉर इंडिया इवन इन द प्रेजेंट सर्कमटेंसेज, क्लिफाई योर ओपिनियन इन दिस फेवर। ठीक है, अपने ओपिनियन को भी इसमें एक्सप्लेन करना हम लोग को। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका वो 8 नंबर का है। तो डिस्कशन देखिए इस प्रकार से आप क्या होते हैं, 32 प्रश्न जो होते हैं वो कवर होते हैं। और इसमें और करके भी आपको प्रश्न दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न आपको आपने देखा कि क्वेश्चन में जो है आपको और करके भी प्रश्न मिले, और 60 आंसर टाइप में है, और टाइप 1 टाइप 2 मिलता है आप लोग को। और यहाँ पर देखते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है। तो डिस्कशन इसी प्रकार से देखिए आप लोग को मिलने वाले हैं पेपर, और कुछ इसी प्रकार से आपको पेपर मिलेगा। और आप लोग इन पेपर्स को एक बार देख लीजिएगा जरूर ध्यान से। ठीक है, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको पेपर स्टार्ट कैसे करना है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जामिनेशन को आप बेहतर तरीके से दीजिए। और जो भी मैं अपने तरफ से प्रयास कर सकता हूँ वो मैं आप लोग को रेगुलरली कर रहा हूँ। ठीक है डिस्कशन, तो इतना चैनल का जरूर आप डिजिटल चैनल का सहयोग करें कि जो भी वीडियो आपको पसंद आता है वो दूसरे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। और इस चैनल का जो एक ब्रॉड लेवल पर जाने का एक जो गोल है, एम है, उस तक पहुंचने में आप लोग अपना सहयोग जरूर करें। और डिस्कशन से किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्लियरिफिकेशन के लिए 950 690 225 257 ये नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इजी तरीके से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर मिल जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास मटेरियल वगैरह रहेगा तो मैं आपको ऑलरेडी उस पर आसानी से अवेलेबल करा दूंगा। तो डिस्कशन मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने क्लासमेट पर शेयर करिए। देखिए इंग्लिश मीडियम के बहुत कम लेक्चर मिल पाए हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड में इंग्लिश की मीडियम के बच्चे बहुत लास्ट में आकर हमसे जुड़े हैं। नहीं तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों पर भी बहुत सारे लेक्चर पे दिया होता, लेकिन उन बच्चों की संख्या कम होने की वजह से या बच्चे न रहने की वजह से, देखिए ज्यादातर जो बच्चे थे वो आर्ट साइड के थे अपने, और ज्यादातर वो हिंदी मीडियम के थे, तो उन लोगों पर मैंने रेगुलरली काम किया डिस्कशन। लेकिन ये जो बच्चे हैं वो नए लेट में हमारे साथ मिले, इसलिए देखिए फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेलेबल मैं करा सकूँ। तो ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ट्यूशन लेकिन अपनी तैयारी को आप लोग करते रहिए, मॉडल पेपर देखिए इसी तरीके से आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जितना भी आप पढ़े हैं वो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है, आप इस तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें हिंदी मीडियम से घबराइए मत कि हिंदी मीडियम है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इसको। आप इससे हिंदी मीडियम को भी वीडियोस जो लेक्चर है उसको भी सुना करिए, उससे भी आपको कुछ हिंट मिलेगा। कुछ नहीं तो कम से कम ऑब्जेक्टिव जो है और वन लाइनर है एक तो उसको तो आप पढ़ सकते हैं ना। वो तो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। और मैं आप जाइए डिजिटल चैनल का पेज खुल के वहां पर से आपको मिल जाएंगे। और जो सिविक्स की प्लेलिस्ट है उनमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहां के, और जो आपके वहां पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, तो उन डिरेक्शंस वहां से प्रश्नों को देखिए, वो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, सिद्ध होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंटेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, वो तो सीधे ओरली आपको याद रहेंगे तभी आप लिख जाएंगे। तो डिरेक्शंस को जरूर देखिए, और जो भी मैं अपनी तरफ से प्रयास हो सकेगा मैं आप लोग के लिए निश्चित तौर पर करूंगा। जय जय हिंद, जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं।